सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा आज आपसे एक नए आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। विषय है सच्चा सुख। सच्चा सुख। ऋग्वेद के सूत्र 190 मंत्र 3 में सृष्टि की उत्पत्ति के पुनः निर्माण की ओर संकेत करते हुए कहा गया है कि परमेश्वर ने जैसे पूर्व कल्प में सूर्य, चंद्र, विद्युत, पृथ्वी और आकाश आदि की रचना की थी, वैसे ही अब भी की है और वो आगे भी करता रहेगा। तो हे मनुष्य, जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्यादि तेजवान लोकों का उत्पत्ति स्थान एवं आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था, हुआ है और होगा, वह पृथ्वी से लेकर सूर्य लोक पर्यंत सृष्टि को रचकर धारण कर रहा है। उस सुख स्वरूप परमात्मा की ही भक्ति जैसे हम करें, वैसे तुम लोग भी करो। तो वेदों में कहा गया है कि यह श्लोक वेद के ऋषि ने संसार के मानव मात्र के लिए कहा है। इससे स्पष्ट होता है कि सृष्टि से पूर्व कल्प में जैसी सृष्टि थी, वैसे ही वर्तमान सृष्टि का निर्माण भगवान ने किया और इसके तिरोभाव के बाद भविष्य में भी इसी प्रकार का निर्माण होता रहेगा। और इसी प्रकार भगवान की उपासना जैसे पूर्व कल्प में की जाती थी, वैसे ही इस कल्प में भी सब लोग करें। इस प्रकार वेद ये बता रहे हैं कि पूर्व काल में जैसे भौतिक पदार्थ पैदा हुए या बने, उसी प्रकार आध्यात्मिक विद्या का भी प्रचार और प्रसार इस युग में हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। वेद काल के बाद द्वापर और कलयुग के संयोजक भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 में कहा कि इस योग विद्या को मैंने सूर्य को बताया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि इस योग विद्या को मैंने सूर्य को बताया। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को बताया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। तो हे प्रताप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त यह योग विद्या राजऋषियों ने प्राप्त की, किंतु उसके बाद यह योग विद्या बहुत काल से इस लोक में लुप्त हो गई। वही योग विद्या आज मैंने तुमको बताई है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अब वेद काल से गीता काल तक दिए गए उदाहरण इस प्रकार पुष्टि करते हैं कि हमारे पूर्वज जो कुछ कहते रहे वो सब परंपरागत था और वर्तमान में हम जो कुछ सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब परंपरा से चली आ रही है, विद्या ही है। तो गीता काल के बाद ये पता नहीं चलता कि श्री कृष्ण भगवान के परम शिष्य अर्जुन के बाद ये परंपरा कब तक और कहां तक चली। आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व इस विद्या का पुनः हुआ और 128 वर्ष पूर्व इस विद्या का वर्तमान भारत रूप में रामाश्रम सत्संग नाम से प्रादुर्भाव। और भारत में ही नहीं, अभी तो विदेशों में भी इसका प्रसार द्रुत गति से हो रहा है। तो इस विद्या का इस रूप में शुभारंभ परम संत समर्थ सदगुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज और उनके शिष्य परंपरा द्वारा फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश से किया गया, जिसको महात्मा जी के अनुरूप उनके शिष्य प्रशिष्य समर्थ सदगुरु महात्मा श्याम बिहारी लाल जी बाबूजी महाराज फतेहगढ़, स्वनाम धन्य श्री राणा जी साहब तथा परंपरागत अन्य संतों द्वारा देश विदेश में प्रचारित किया जा रहा है। किंतु यदि ये सत्य है और इतिहास भी इसे मान्यता देता है कि किसी भी विद्या का जब अधिक फैलाव हो जाता है और उसके प्रचारक एवं प्रसारक विद्या की वास्तविक योग्यता को प्राप्त करने के स्थान पर कुछ प्रमाणिक प्रतिष्ठा की ओर आकर्षित होने लगते हैं, तो विद्या का वास्तविक महत्व कम होने लगता है।
अब इस विद्या के साधक पिछले कुछ वर्षों से प्रमाणिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु विशेष लालायित प्रतीत होते हैं। वैसे प्रमाणिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना बुरा नहीं है, परंतु इसके साथ योग्यता, क्षमता, सहिष्णुता, सदाचारता, सरलता एवं निरंकारता जैसी योग्यता का होना परम आवश्यक है। रामाश्रम सत्संग द्वारा प्रदत्त प्रमाणिक प्रतिष्ठा की 3 श्रेणियां प्रचलित हैं। दीक्षित पहला, दूसरा इजाजत जिसे आचार्य कहा जाता है, और तीसरा तकमील जिसे पूर्ण आचार्य कहा जाता है। 3 श्रेणियां हैं। पहला दीक्षित, दूसरा इजाजत जिसे आचार्य कहा जाता है, तीसरा तकमील जिसे पूर्ण आचार्य कहा जाता है। वैसे हमारे पूर्वज इन तीनों प्रतिष्ठा प्रमाण पत्रों को पाकर अपने को सेवक समझते हुए धोबी और मेहतर की संज्ञा देते रहे हैं। इसी संदर्भ में इस रामाश्रम सत्संग के निर्माता दादा गुरु महात्मा जी का कहना था कि यदि कोई साधक ऊंची हालत पर पहुंच गया और उसका अखलाक ठीक नहीं है तो उसकी वह हालत मक्र है। इसी कारण दादा गुरु महात्मा जी, चचा जी और पूज्यपाद बाबूजी महाराज अपने को धोबी और मेहतर की संज्ञा देते रहे। तो स्मरणीय है कि धोबी और मेहतर जहां हमारे बाह्य मलमूत्र और गंदगी को साफ करते हैं, वहीं संत महात्मा और गुरुदेव हमारे अंतःकरण के मल विक्षेप आदि को धोने और साफ करने की महान कृपा करते हैं, जो हमने अनेक जन्मों से संग्रह कर रखे। तो अंतःकरण के मल विक्षेप दूर करना कितनी कठिन और दुरूह क्रिया होगी, इसे तो सतगुरु ही जानते हैं। किंतु हम स्वयं भी संयम में रहकर मल विक्षेप से अपने को बचाने का प्रयत्न करें तो संभव है इनका पुनराक्रमण ना हो, क्योंकि शरीर रहते हुए कुछ भी हो जाना संभव है। एक साधक होने के नाते सत्संग की कार्य प्रणाली पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि रामाश्रम सत्संग में समर्पण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और समर्पण को उर्दू भाषा में फना कहा गया है। समर्पण करने वाले साधक या फना होने वाले मुरीद को फना यानी समर्पण की पहली दशा में प्रतीत होने लगता है कि उसका शरीर, उसके अंग प्रत्यंग, यहाँ तक कि उसकी शक्ल सूरत भी उसके गुरुदेव जैसी हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि जब नासवान देह साधक में उतर आई तो आध्यात्मिक ऊंचाइयां भी उतर आएंगी जो आत्मा से संबंधित होंगी। इस प्रकार जब शरीर उतर आया तो वह भी अनिवार्य है कि शारीरिक अवगुण भी उतर आएंगे। तो जिन्हें हम काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर की संज्ञा देते हैं, इस दशा में यह सत्संग क्या रंग लाएगा, जिसे ईश्वर या सतगुरु ही जान सकते हैं। और तब काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर से युक्त मार्ग का ही अनुसरण होने लगे। इसलिए गुरुदेव की दया कृपा की छत्र छाया में साधक को अपने को संयम में रखकर अपने को संत बनने या समझने से पूर्व मनुष्य बनने का प्रयत्न करते रहना होगा, और फिर इसी क्रम को बढ़ाते बढ़ाते पूर्ण मानव की स्थिति प्राप्त करने को प्रयासरत करना होगा। और तब संत, परम संत और महात्मा आदि की हालत को पार करते हुए सतगुरु की हालत तक पहुंचा जा सकेगा। और तब ये आगे आने वाली पीढ़ी को हम इस विद्या का प्रचार सच्चे अर्थों में करने का संदेश दे सकेंगे। और तभी गुरुदेव द्वारा प्रदत्त दीक्षा, इजाजत और तकमील जैसे प्रमाण पत्र सार्थक और मान्य करे जा सकेंगे। इसलिए गुरुजनों से प्रार्थना है कि हम अपने को अपने पूर्वजों की भांति धोबी और मेहतर समझें। ऐसी दया हो ताकि हम इजाजत और तकमील प्राप्त करके अपने को संत, महात्मा, गुरु और सतगुरु समझने और कहलाने की होड़ में शरीक न हो जाए।
ये सत्य है कि यदि शुक्रदेव जी को गर्भावस्था में परोक्ष रूप से धार्मिक उपलब्धि हो जाती है और अभिमन्यु को सांसारिक उपलब्धि चक्रव्यूह में प्रवेश करने जैसी प्राप्त हो जाती है, तो रहवरिया मार्गदर्शक में पड़ रहे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर क्यों नहीं जिज्ञासा में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए पुनः प्रार्थना है कि अपने को नीचा ही रहने और समझने को की दया बनाए रखें, क्योंकि अपना तो बस इतनी ऊंचाई की याचना है और हालत भी, मैं तो छोटा हूं, झुका दूंगा कभी भी अपना सर। सब बड़े तय तो कर लें कौन है सबसे बड़ा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूजा करना चाहते हैं, लेकिन पूजा केवल इसलिए करना चाहते हैं कि हमारी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती रहे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूजा भी करना चाहते हैं और दुनियादारी भी चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने मालिक की खुशी में अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको नजदीक पहुंचकर उसी के बन जाते हैं और वहां से लौटते नहीं। तो इसी स्थिति का नाम फनाफिल शेख है। जो सच्चे और समर्थ सदगुरु होते हैं वो सारे विश्व के लिए होते हैं और सारा विश्व उनका होता है। इस परंपरा के जितने संत हुए हैं वो सब इनके साथ रहते हैं, इसलिए उनसे मोहब्बत करने पर सारे संतों की मोहब्बत स्वतः मिल जाती है। जो लोग इस तथ्य को नहीं जानते तथा जातिवाद वर्ग भेद को बढ़ावा देते हैं, उनकी आत्मशक्ति क्षीण हो जाती है। हर प्राणी में एक ईश्वर का तेज समाया हुआ है, फिर भी हर प्राणी दुखी है। कारण स्पष्ट है, क्योंकि वो पूजा नहीं करता, आराधना नहीं करता। यदि वह पूजा करना चाहता है तो केवल अपने सुख के लिए। सुख और दुख दोनों ही उसके अंदर हैं। मानव मन पूर्व जन्म के संस्कारों में बंधा हुआ है और हर समय अपनी इच्छा पूर्ति में लगा हुआ है। तो जब तक वह अपनी इच्छा शक्ति को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके खाली नहीं हो जाता, तब तक उसका भोग बढ़ता ही रहता है और असली सुख से दूर बना रहता है। तो मनुष्य के पास दुख का कारण उसकी अपनी इच्छा है। मनुष्य असली सुख से सुखी तभी हो सकता है जब अपनी बाह्य दृष्टि को अंतर्दृष्टि के साथ लगाकर सारी इच्छाओं को समेटकर केवल अपने इष्ट को ही देखता है, सुनता है और उन्हीं के साथ रहता है। यही असली सुख है। सद्गुरु की सेवा में जो लोग हाजिर होते हैं उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, परंतु इतना हो जाने पर जो इस स्तर की चाह लेकर आता है उसी स्तर तक रह जाता है। जो अपनी चाह को उन्हें समर्पित कर देता है उसकी चाह का स्तर बदल जाता है, तो उसको सबसे ऊंचा स्थान मिलता है। जो सच्चे सद्गुरु होते हैं उनके पास पहुंचते ही सत्य से प्रकाशित होकर सब सुख दुख भूल जाते हैं और शांति आनंद का अनुभव होने लगता है। ये स्थिति केवल उन्हीं की होती है जो वास्तव में सद्गुरु की खोज में निकलते हैं और जो लोग गुरुदेव के पास केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जाते हैं। उनका मन उनकी इच्छाओं के प्रभाव से ओतप्रोत रहता है। ऐसे लोग अपनी साधना को आगे नहीं बढ़ा सकते, वे केवल अपनी इच्छा पूर्ति में लगे रहते हैं। तो ऐसा जीवन निरर्थक है। जो लोग गुरु की खोज में अपने को समर्पित कर देते हैं और उन्हें पाकर उन्हीं के बन जाते हैं, उन्हीं में अपनी स्थिति कायम कर लेते हैं, ऐसी स्थिति कायम हो जाने पर जीवन मरण का मसला हल हो जाता है और यही परमानंद प्राप्ति का स्वरूप है। तो ईश्वर से तो यही प्रार्थना है कि हम सब सत्संगी भाई बहन मिलकर अपने गुरुदेव के चरणों में सब कुछ समर्पित करके ऐसे ही बन जाएं और सब कुछ अर्पित करके सब कुछ पा जाएं।
उनसे ऐसा अमूल्य धन प्राप्त कर लें जिससे कि फिर हमको कभी कुछ मांगना ना पड़े। तो उस धन से परिपूर्ण होकर उसी धन से दूसरे को धनी बनाने की क्षमता प्राप्त हो जाए और उसी का दिया हुआ धन उसी को अर्पित कर दें ताकि हमारा देना रहे ना लेना रहे, सब उसी का देना और उसी का लेना। तो उसके ही रूप में सारे संसार को देखूं, जहां जाऊं वही पाऊं तो मैं ही हर जगह पाऊं, जहां देखूं वही देखूं तो मैं ही हर जगह देखूं। इसी में सच्चा सुख है। धन्यवाद।